हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सकारात्मक सोच की अपार शक्ति बुक के बारे में। जरा एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ खाली सा है? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, फिर भी जीवन वैसा नहीं बन पा रहा है जैसा आप चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज जो आप सुनने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक ऑडियो नहीं है, ये आपके सोचने के तरीके को बदलने की एक शुरुआत है। और अगर आप अंत तक बने रहें, तो हो सकता है आप अपने जीवन को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल दें। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शक्ति की जो आपके पास हमेशा से थी, लेकिन शायद आपने कभी उसे पहचाना नहीं। यह शक्ति आपके विचारों में छुपी है और यही शक्ति इस पुस्तक का मूल है। सकारात्मक सोच की अपार शक्ति, जो विश्व प्रसिद्ध लेखिका लुइस एल ही की बेस्ट सेलर बुक। लुइस एल ही कोई साधारण लेखिका नहीं थी। उन्होंने वह लिखा जो उन्होंने जिया, असफलता, बीमारी, अकेलापन और फिर आत्मस्वीकृति और अंत में असीम आत्मशक्ति। उनका मानना था कि हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा जीवन हमारे विचारों का सीधा प्रतिबिंब है। जिस तरह से हम अपने आप से बात करते हैं, उसी तरह जीवन हमसे बात करता है। यह ऑडियो बुक आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाले, यह आपको उपदेश भी नहीं देगी। यह बस धीरे धीरे आपके भीतर उतरती जाएगी और आपको आपके विचारों से मिलवाएगी। हम बचपन से ही बहुत कुछ सीखते हैं, पर एक चीज नहीं सिखाई जाती, खुद से प्रेम करना। अक्सर हम खुद के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। आईने में देखते हैं और कमियां ढूंढते हैं, गलतियों के लिए खुद को माफ नहीं कर पाते और फिर सोचते हैं कि जीवन हमेशा खुश क्यों नहीं रखता। लुइस एल ही कहते हैं, आज आप जिस भी समस्या से गुजर रहे हैं, उसकी जड़ कहीं ना कहीं आपके भीतर के विश्वासों में है। और यह बात सुनने में शायद कठिन लगे, पर इसमें एक बहुत बड़ी आजादी छुपी हुई है। क्योंकि अगर समस्या आपके भीतर के विचारों से बनी है, तो समाधान भी वहीं से शुरू हो सकता है। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप दर्द को नकार दें या सच्चाई से मुंह मोड़ लें। सकारात्मक सोच का मतलब है अपने आप को स्वीकार करना, अपनी भावनाओं को समझना और यह जानना कि आप जैसे हैं वैसे ही प्राप्त है। हमें से बहुत लोग अतीत में जीते रहते हैं, कोई पुरानी गलती, कोई टूटा हुआ रिश्ता, कोई ऐसा वाक्य जो किसी ने कह दिया हो और वह हमारे भीतर घर कर गया। धीरे धीरे वह वाक्य एक विश्वास बन जाता है, मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, मैं सफल नहीं हो सकता, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। और फिर हम अनजाने में उसी विश्वास के अनुसार जीवन जीने लगते हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि हर विश्वास बदला जा सकता है, हर नकारात्मक विचार को नए प्रेमपूर्ण विचार से बदला जा सकता है। और यह बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। लुइस एल ही आत्म स्वीकृति पर बहुत जोर देती है। वह कहती है, जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक दुनिया की कोई भी उपलब्धि आपके भीतर से संतुष्ट नहीं कर पाएगी। खुद से प्रेम करना कोई अहंकार नहीं है, यह एक आवश्यकता है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को प्रेम चाहिए, और सबसे पहला प्रेम आपको खुद को देना होता है। यह ऑडियो बुक आपको बार बार याद दिलाएगी कि आप सुरक्षित हैं, आप इसी क्षण में ठीक हैं। आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता और आपके भविष्य आपके आज के विचारों से बनता है। अगर आपने कभी खुद को दोषी ठहराया है, तो यह जानना जरूरी है कि आप अपराध बोध आपको आगे नहीं बढ़ाता। माफी, खासकर खुद को माफ करना, एक बहुत बड़ा उपचार है। लुइस एल ही मानते हैं कि कोई शारीरिक बीमारियां भी लंबे समय तक दबाए गए भावनात्मक दर्द से जुड़ी होती है। जब हम गुस्से, डर या दुख को अंदर ही अंदर दबाए रखते हैं, तो शरीर उसे संकेतों के रूप में दिखाने लगता है। जब हम अपने विचार बदलते हैं, तो शरीर भी धीरे धीरे प्रतिक्रिया देने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आत्म जागरूकता है। इस पुस्तक का सबसे सुंदर संदेश है, आप जिस क्षण में बदलाव शुरू कर सकते हैं। आपको किसी और के बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने आप के साथ थोड़ा नरम, थोड़ा दयालु होना है। हर सुबह जब आप जागे,
तो अपने आप से प्रेमपूर्ण शब्द के शुरुआत में अजीब लगेगा, मन विरोध करेगा, पर धीरे धीरे वही शब्द आपकी नई सच्चाई बन जाएगा। याद रखिए, जीवन आपको सुन रहा है। आप जो कहते हैं, जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही जीवन आपको लौटा कर देता है। अगर अब तक आप खुद से कठोर रहे हैं, तो आज से थोड़ा रुकिए, खुद को गले लगाइए और यह मान लीजिए कि बदलाव संभव है। यह ऑडियो बुक कोई समाधान थमा नहीं रही, यह आपको आपकी शक्ति याद दिला रही है, वो शक्ति जो हमेशा आपके भीतर थी। आप ठीक हैं, आप योग्य हैं और आप प्रेम के हकदार हैं। और जैसे जैसे आप यह सुनते रहेंगे, शायद धीरे धीरे आप अपने भीतर एक नई आवाज सुनेंगे, एक शांत, एक सशक्त और प्रेम से भरी हुई आवाज। यही इस पुस्तक का उद्देश्य है, यही सकारात्मक सोच की अपार शक्ति है। जैसे जैसे आप इस बात को समझने लगते हैं, आप महसूस करेंगे कि जीवन से लड़ते लड़ते आप थक चुके हैं। हर दिन कुछ साबित करने की दौड़, हर पल किसी से बेहतर बनने की कोशिश और इसी बीच खुद से दूर होते जाना। लुइस एल है हमें याद दिलाती है कि जीवन कोई परीक्षा नहीं है जिसमें आपको पास या फेल होना है। जीवन एक अनुभव है और हर अनुभव आपको कुछ सिखाने आता है। जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो हम अक्सर पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन क्या अगर यही सवाल बदल जाए और हम पूछे, यह स्थिति मुझे क्या सिखाने आई, तो वही परेशानी एक शिक्षक बन जाती है। सकारात्मक सोच का मतलब हर सुबह खुश रहना नहीं है, इसका मतलब है अपने दुख को भी स्वीकार करना, लेकिन उसमें डूब कर अपनी पहचान न बना लेना। आपको विचार बीजों की तरह है, जो बीज आप आज बोते हैं वही कल फल बनकर सामने आते हैं। अगर आप आज डर बोएंगे तो चिंता उगेगी, अगर आप विश्वास बोएंगे तो शांति उगेगी। लुइस एल बार बार कहते हैं, आपकी जिंदगी में जो लोग हैं उसकी परिस्थितियां हैं, वे आपके भीतर चल रहे विचारों से जुड़ी हुई है। जब आप भीतर बदलते हैं तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। कभी कभी बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, लोग वही होते हैं पर आपकी प्रतिक्रिया बदल जाती है और यही असली शक्ति है। हर परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देने की आजादी। आप किसी को बदल नहीं सकते, पर आप खुद को बदल सकते हैं। और जब आप खुद को बदलते हैं तो या तो लोग आपके साथ बदलते हैं या वे अपने आप दूर हो जाते हैं। यह पुस्तक हमें जिम्मेदारी लेना सिखाती है, दोस्त देना नहीं, शिकायत करना नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना कि मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। जब आप यह मान लेते हैं तो पीड़ित होने की भावना धीरे धीरे खत्म होने लगता है और उसकी जगह आज विश्वास जन्म लेती है। लुइस एल है आज संवाद पर बहुत जोर देती है। आप दिन भर अपने आप से क्या बात करते हैं? क्या आप खुद को डांटते हैं या समझाते हैं? क्या आप खुद से कहते हैं तुमसे नहीं होगा, या फिर तुम सीख रहे हो, तुम कर सकती हो? आपकी ये अंदर की बातें ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। अगर आज आप अपने भीतर एक सुरक्षित प्रेमपूर्ण वातावरण बना ले तो बाहरी दुनिया की उथल पुथल आपको उतना नहीं हिला पाएगी। यह ऑडियो बुक आपको धीरे धीरे यह एहसास दिलाती है कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस सच्चा होना है खुद के प्रति। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो तुलना की जरूरत खत्म हो जाती है। दूसरों की सफलता आपके भीतर ऐसा नहीं प्रेरणा जगाती है। लुइस एल है यह भी बताते हैं कि कृतज्ञता सकारात्मक सोच की आत्मा है। जब आप उन चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके पास है तो जीवन आपको और देने के रास्ते खोल देता है। हर दिन के अंत में अगर आप सिर्फ 3 बातों के लिए आभार व्यक्त कर ले तो धीरे धीरे आपका ध्यान अभाव से हटकर समृद्धि पर जाने लगेगा। यह समृद्धि सिर्फ पैसों की नहीं होती है, यह शांति की होती है, संतुलन की होती है और भीतर की खुशी की होती है। लुइस एल ही हम यह भी सिखाती है कि बदलाव तुरंत नहीं होता और यह ठीक है। आप वर्षों से जिन विचारों के साथ जीते आए हैं वे एक दिन में नहीं बदलेंगे, लेकिन हर छोटा प्रयास मायने रखता है। हर बार जब आप किसी नकारात्मक विचार को पहचानते हैं और उसे प्यार से छोड़ देते हैं, आप एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। याद रखिए, आप टूटे हुए नहीं हैं,
आप सिर्फ थके हुए हैं और अब समय है खुद को आराम देने का। यह यात्रा बाहर की नहीं, अंदर की है। और इस यात्रा में कोई जल्दी नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। यही इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश है। आपका जीवन आपके विचारों से अधिक शक्तिशाली नहीं है, लेकिन आपके विचार आपके जीवन को बदल सकते हैं। और आप जैसे जैसे आप यह सुनते हैं, शायद आपके भीतर एक नई उम्मीद जन्म ले रही हो, एक नई शुरुआत की। इस नई शुरुआत के लिए आपको किसी खास दिन का इंतजार नहीं करना है। कोई परफेक्ट समय नहीं आता। परफेक्ट फल वही होता है जब आप निर्णय लेते हैं, अब मैं खुद के साथ खड़ा रहूंगा। लुइस एल ही कहते हैं, आप चाहे कितनी भी दूरी चले जाएं, अपने आप से वापस मिलने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। और उस रास्ते पर पहला कदम है स्वीकृति। स्वीकार कीजिए कि आप इंसान हैं, आपसे गलतियां हुई है और आप होंगे भी। लेकिन हर गलती आपकी कीमत कम नहीं करती। वह सिर्फ यह बताती है कि आप सीख रहे हैं। अक्सर हम खुद को कठोर इसलिए होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कठोरता हमें बेहतर बनाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव डर से नहीं, प्रेम से आता है। जब आप खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं तो आप अपनी सीमाएं भी पहचानते हैं। और सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। यह पुस्तक हमें यह भी समझाती है कि न कहना भी एक उपचार है। हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। हर बोझ उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं। आपका मन आपका घर है और आप तय करते हैं कि उनमें कौन से विचार रहेंगे। जब कोई पुराना नकारात्मक विचार आए तो उसे लड़िए मत। बस कहिए, मैं तुम्हें पहचानता हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें चुनता नहीं। धीरे धीरे यह विचार अपनी ताकत खो देगी। लुइस एल ही ने अफर्मेशन यानी सकारात्मक पुष्टि वाक्य पे खास जोर दिया है। यह वाक्य कोई जादू नहीं है, यह बस आपके मन को नई दिशा देने के शब्द है। जैसे, मैं खुद से प्रेम करता हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, जीवन मेरा सहयोग कर रहा है। शुरुआत में मन कहेगा यह झूठ है, पर याद रखिए नकारात्मक विचार भी कभी सच्चाई नहीं थे, वह भी तो सीखे गए थे। अगर कुछ सीखा जा सकता है तो बदला भी जा सकता है। यह ऑडियो बुक आपसे यह उम्मीद नहीं करती कि आप सब कुछ तुरंत बदले। यह बस इतना चाहती है कि आप कोशिश करें, हर दिन थोड़ा सा, हर दिन अपने लिए। जब आप सुबह उठे तो खुद को कोसने के बजाय एक गहरी सांस लें और खुद से कहे, आज मैं अपने लिए नरम रहूंगा। आप पाएंगे कि जीवन भी धीरे धीरे आपके लिए नरम होने लगता है। लुइस एल ही यह भी कहती है कि प्रेम सबसे बड़ी उपचार शक्ति है। जब आप प्रेम की ऊर्जा में रहते हैं तो डर टिक नहीं पाता। डर भविष्य में रहता है, प्रेम वर्तमान में। जब आप इसी क्षण में होते हैं तो आप सुरक्षित होते हैं। आपका अतीत अब गुजर चुका है, आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि वह आपके आज को कितना प्रभावित करे। हर बार जब आप पुराने दर्द को छोड़ते हैं, आप खुद को हल्का करते हैं। और यह हल्कापन आपके चेहरे पर, आपकी आवाज में, आपकी आंखों में दिखाई देने लगता है। यह कोई बाहरी बदलाव नहीं है, यह अंदर की शांति का असर है। आप अकेले नहीं है। आपने जो महसूस किया है, जो सहा है, बहुत से लोगों ने सहा है और फिर भी वे आगे बढ़े। आप भी बढ़ सकते हैं। लुइस एल है कि पूरी शिक्षाएं एक ही बात की ओर इशारा करती है। आप अपनी जीवन की शक्ति दूसरों के हाथ में ना दे। आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है और यह एक बोझ नहीं, एक अवसर है। आप जैसे यह ऑडियो अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, मैं चाहता हूं कि आप एक बात अपने दिल में बसा लें, आप ठीक है इसी पल में, जैसे है वैसे ही। और यहीं से आपका नया अध्याय शुरू होता है। इस नए अध्याय में आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद के करीब आना है। लुइस एल ही कहती है, जब आप खुद से जुड़ते हैं तो जीवन अपने आप आपसे जुड़ने लगता है, बिना जोर लगाए, बिना संघर्ष के। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें बदलने के लिए कुछ बड़ा करना होगा, लेकिन सच्चा बदलाव छोटी छोटी बातों से आता है। अपने भीतर उठते विचार को पहचानना और उसे प्यार से दिशा देना। आप जितना खुद को समझेंगे उतना ही आप दूसरों को भी समझ पाएंगे। और जब समझ आती है तो गुस्सा अपने आप
कम हो जाता। लुस एली सिखाती है कि क्रोध अक्सर दबे हुए दुख का रूप होता है। जब हम अपने दुख को स्वीकार करते हैं, क्रोध को लड़ने की जरूरत नहीं रहती। अपने मन को एक बच्चे की तरह समझिए। अगर आप उस पर चिल्लाएंगे तो वह डर जाएगा। अगर आप उसे समझाएंगे तो वह सीख जाएगा। आपका मन ही आपका साथ चाहता है, आपका विरोध नहीं। जब भी जीवन में कोई मुश्किल आए तो खुद से अब पूछिए, इस पल में मुझे किस चीज की जरूरत है, और ईमानदारी से उसका जवाब दीजिए। कभी आपको आराम चाहिए होगा, कभी किसी से बात करने की, और कभी बस खुद को माफ करने की। यह पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है, यह आत्म जागरूकता है। जब आप यह मान लेते हैं कि आपको सब कुछ अकेले नहीं करना है, तो जीवन का बोझ हल्का होने लगता है। लुस एले का विश्वास था कि जीवन हमेशा हमारे पक्ष में काम कर रहा है। यह विश्वास अंधा नहीं है, यह अभ्यास से आता है। हर बार जब कोई चीज आपके अनुसार नहीं होती तो उसे सजा न माने, उसे दिशा बदलने का संकेत माने। जीवन आपको रोकता नहीं, वो आपको मोड़ता है, और हर मोड़ आपको कहीं ना कहीं आपके ही करीब ले जाता है। जब आप खुद के दोस्त बन जाते हैं तो अकेलापन डरावना बंद कर देता है। आप अकेले हो सकते हैं पर खाली नहीं। लुस एल ही कहती है, आपकी उपस्थिति ही आपके लिए पर्याप्त है, और यही इस पूरी शिक्षा का सार है। आपको पूरा होने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे यह यात्रा अपने अंत की ओर बढ़ते हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकिए, एक गहरी सांस ले, और अपने दिल पर हाथ रखिए। महसूस कीजिए आप जीवित हैं, आप सीख रहे हैं, और आप बदल रहे हैं। यह बदलाव शोर नहीं करता, यह चुपचाप होता है, और यही इसकी खूबसूरती है। आप जहां हैं वहां से काफी है, और जो बन रहे वो फल से बेहतर है। आपने आप पर भरोसा रखिए, जीवन पर भरोसा रखिए, और इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए कि सब कुछ आखिरकार आपकी ही भले के लिए हो रहा है। क्योंकि सच में सब सोच बदल जाती है तो जीवन भी बदलता है। और जब आप इस बात को सच में महसूस करने लगते हैं कि सोच बदलने से जीवन बदलता है, तो आप बाहर कुछ ढूंढना बंद कर देते हैं। आप समझ जाते हैं कि जिस सुकून की तलाश आप लोगों, हालात या उपलब्धियों को कर रहे थे, वह तो हमेशा आपके भीतर ही था। लुस एली हमें यह एहसास दिलाती है कि हम टूटे हुए नहीं हैं, हमें ठीक किए जाने की जरूरत नहीं है। हमें बस यह दिलाने जाने की जरूरत है कि हम कौन हैं। आप प्रेम हैं, आप जितना है, आप संभावनाओं से भरे हुए हैं। जब आप खुद को इस नजर से देखने लगते हैं तो असफलता भी आपको परिभाषित नहीं करते, वह सिर्फ एक अनुभव बन जाती है, एक सीख। और सीख कभी हार नहीं होती। कभी कभी जीवन आपसे सब कुछ छीन लेता है ताकि आप ये समझ सके कि असल में जरूरी क्या है, और ज्यादातर मामलों में वह जरूरी चीज आप खुद होती है। जब आप खुद को चुनते हैं तो आप डर की बजाय भरोसे से फैसला लेने लगते हैं, और भरोसे से लिया गया हर कदम आपको हल्का बनाता है। लुस एलही का यह विश्वास बहुत गहरा है कि आप इस जीवन में दंड भुगतने नहीं आए हैं, आप सीखने आए हैं, बढ़ने आए हैं, खुद से प्रेम करना सीखने आए हैं। अगर आज तक आपने खुद को नजरअंदाज किया है तो कोई बात नहीं, आज से आप शुरुआत कर सकते हैं खुद को सुनने की, खुद को समझने की, और खुद को अपनाने की। आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने साथ ईमानदार होना है। जब आप ऐसा करते हैं तो सही लोग, सही मौके अपने आप आपके जीवन में आने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह स्वाभाविक संतुलन है। याद रखिए, आपका मन आपकी सबसे बड़ी शक्तिशाली औजार है, और जब आप उसे प्रेम से चलाना सीख जाते हैं तो जीवन आपके खिलाफ नहीं रहता। हर दिन खुद से एक अच्छा शब्द कहिए, हर दिन खुद के लिए एक छोटा सा काम कीजिए, और हर दिन यह याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। यह यात्रा धीरे चलती है पर यह सच्ची है। और अंत में बस इतना ही, अपने आप को छोड़िए मत, अपने विचारों को हल्का कीजिए, और जीवन को आपके साथ चलने दीजिए। क्योंकि जब आप सकारात्मक सोच की इस शक्ति को अपने भीतर स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन सिर्फ जिया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। आप ठीक हैं, सब ठीक है।
और सब ठीक होता जाएगा।